नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज फिर कल की भांति अखबार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक नहीं, चार अखबार हैं। चारों में क्या सुर्खियां हैं, पहली खबर क्या है, हम रोज की तरह आज भी बताएंगे और इसकी दूसरी खबर क्या है फ्रंट पेज की, यह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि मेरे पास अखबार कौन कौन से हैं। पहला अखबार है नवभारत टाइम्स, दूसरा अखबार है अमर उजाला, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा दैनिक जागरण। यही रोज होते हैं, यही रोज मैं बताता हूं, लेकिन इसमें जो छपी खबरें होती हैं ये बदल जाती हैं और बड़े ही चुटीले अंदाज में कभी कभी कुछ खबरें सामने आती हैं और फ्रंट पेज की खबर बनती हैं। तो नवभारत टाइम्स से हम जैसा कि रोज शुरू करते हैं, आज भी नवभारत टाइम्स से शुरू कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि नवभारत टाइम्स ने अपनी पहली खबर क्या बनाया है। तो पहली खबर आपको पहले बता दें कि नवभारत टाइम्स क्या छापा है, इसकी पहली खबर क्या है। हम आपको पहले स्क्रीन पर दिखा दें कि यह कोरोना को लेकर अपनी पहली खबर बनाया है। 15 दिन में 32% बढ़े कोरोना के नए मामले। ये देश की बात कर रहा है अखबार कि यहाँ पर लगातार एक बार और कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। आपने ये देख लिया। आगे इसमें क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको, किस तरह से क्या इसमें छपा है। सब हेडिंग्स दी है। महाराष्ट्र, पंजाब गई केंद्रीय टीमें, 8 राज्यों में टेस्टिंग पर जोर देने के निर्देश। यानी कि जो वो 8 राज्य हैं जहाँ पर कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है, वहाँ पर टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं, टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र और पंजाब जो स्थिति यह भयावह है, जहाँ की स्थिति भयावह होती जा रही है, वहाँ पर केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं लोक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु। तो क्या लिख रहा है अंदर अखबार, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 15 दिन में नए मामलों में 32% का उछाल आया है। इस दौरान मौतों की संख्या में 10.46% का इजाफा हुआ है। ये बता रहा है अखबार। और आपको बताएं कि कोरोना के मामले में विश्व के देशों में 17वें स्थान पर यह था, लेकिन आज जो रफ्तार इसने कोरोना ने पकड़ी है उस आधार पर यह 5वें नंबर पर आ गया है। यानी कि अखबार साफ साफ लिख रहा है कि हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, इटली और फ्रांस हैं। यानी कि जो 4 देश हैं वही हमसे आगे हैं कोरोना के मामले में। 5वां नंबर भारत का है। हालांकि इससे पहले 15 दिन पहले की बात करें तो कोरोना के मामले में यह देश यानी कि भारत 17वें स्थान पर था। तो कितनी तेजी से, गति से कोरोना पांव पसार रहा है, आप इस बात को समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बारे में अखबार यह बता रहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में ही संक्रमण के 250%, जी 100%, 250% इजाफा देखा गया है। नए केस 10,000 के पार पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में कोरोना नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। पंजाब के जालंधर में शनिवार रात से, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के जालंधर में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी कि रात को आप घर से बाहर ना निकलिए। दिल्ली समेत 8 राज्यों को भी टेस्टिंग, निगरानी और इलाज पर जोर देने को कहा गया है। देश में शनिवार को 18,327 केस सामने आए। देश में, पूरे देश में 18,327 केस सामने आए हैं। यह 36 दिन में मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है, जो संख्या मैं अभी आपको बताया हूं। तो ये चीजें हैं। इसके साथ ही नवभारत टाइम्स ने मुश्किलों को इंगित किया है बॉक्स में। मुश्किल क्या है, कोरोना की वजह से क्या मुश्किलें हैं, तारीख से तारीख दे करके इस तारीख से इस तारीख तक कितने लाख नए केस आए, कितनी मौतें हुई। तो ये देश में बढ़ रही मुश्किलों नाम से हेडिंग दे करके इन्होंने ये बताया है कि 5 से 19 फरवरी तक 1 यानी कि 1,73,000 नए केस आए हैं
और मौत 1399। 20 फरवरी से 6 मार्च तक 2,28,000 और मौतें 1,545। ये बता रहा है पूरा का पूरा ग्राफ। ये जो नवभारत टाइम्स है इसने अपनी हेडिंग्स लगाई है। हम आते हैं अमर उजाला। जैसा कि रोज की तरह नवभारत टाइम्स के बाद हम अमर उजाला की हेडलाइंस आपको बताते हैं। इसने रोहिंग्या मुसलमानों को अपना फ्रंट पेज दिया है। उनकी खबरों से उनकी खबर लिखा है। यह लिख रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान हिरासत में भेजे जा रहे हैं जम्मू में। जम्मू में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। रोहिंग्या क्या हैं, कौन हैं, कैसे जम्मू कश्मीर में पहुंचे, ये सारी बातें आज मैं स्पेशल प्रोग्राम के जरिए आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की जो प्रमुख खबर अमर उजाला की है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानना भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रोहिंग्या पर मेरा आज का एक कार्यक्रम होगा। मैं आपको पहले बता दूं, पहले इस हेडलाइन से अवगत करा दूं आपको कि हेडलाइंस क्या लिख रहा है कि जम्मू हिरासत केंद्र भेजे जा रहे रोहिंग्या। ये हेडलाइंस है हमारी इस अंगुली के पास। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर छपी हुई है रोहिंग्या मुसलमानों की, और वो कहाँ भेजे जा रहे हैं, हिरासत में भेजे जा रहे हैं। क्यों भेजे जा रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले सब हेडिंग्स बता दें इसकी। 300 का सत्यापन, पहले चरण में 150 से अधिक को हीरानगर उप जेल भेजा। हीरानगर यानी कि जम्मू का यह स्थान है। कठुआ, आप परिचित भी होंगे कठुआ की उस वारदात से जिसमें एक बच्ची का कितनी निर्दयता से हत्या की गई थी, कुछ दिन पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने लगा है। यानी कि अब जो अवैध रूप से बस रहे हैं रोहिंग्या, उन पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई में जम्मू से हटाकर कठुआ हीरानगर उप जेल बनाए गए हिरासत केंद्र में इन्हें रखा जाएगा। पहले चरण में यानी कि शनिवार को जो पहला चरण हुआ था उसमें 150 से अधिक रोहिंग्याओं को कहां भेजा गया, हीरानगर जेल उप जेल भेजा गया है। आपको बताएं कि MA स्टेडियम में जम्मू के 300 रोहिंग्याओं का सत्यापन व कोरोना जांच की गई है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में यह अखबार बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में कितने रोहिंग्या हैं, तो इसका भी ये कैलकुलेशन दे रहा है अखबार। यह बता रहा है कि 6,523 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें से 6,461 जम्मू संभाग में और 62 रोहिंग्या कश्मीर के संभाग में रह रहे हैं। लद्दाख में भी अस्थायी आशियाने बनाकर ये रह रहे हैं। राज्य में कुल 13,600 विदेशी नागरिक हैं। आपको बताएं कि इनके अस्थायी ठिकानों के बारे में, जो जिले हैं ये कहां कहां रह रहे हैं, जम्मू, सांबा, डोडा, पुंछ व अनंतनाग में इनके अस्थायी ठिकाने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, और रोहिंग्याओं के बारे में स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आएंगे कुछ ही देर बाद। अब तीसरा अखबार हमारे पास है वो है दैनिक हिंदुस्तान। इसमें टैक्स चोरी के मामले को एक बार फिर प्रमुखता से छापा गया है और यह बताया गया है कि टैक्स चोरी का जो मामला है वो उप आबकारी आयुक्त समेत उसमें 12 लोगों को निलंबित किया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसने सबसे पहली खबर अपनी यही बनाई है कि टैक्स चोरी में उप आबकारी आयुक्त समेत 12 को निलंबित किया गया है। 12 लोग निलंबित हैं इसमें। और आपको बताएं कि ये टपरी कोऑपरेटिव डिस्टिलरी में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से आपको बताएं कि 100 करोड़ रुपए के टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की चोरी के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 करोड़ यानी कि 1 अरब रुपया होता है। इसमें टैक्स चोरी, एक्साइज ड्यूटी, इस सब की चोरी की गई थी और इसमें जो है
शासन ने बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए सहारनपुर मंडल के उप आबकारी आयुक्त राजेश कुमार चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल सहित आबकारी विभाग के 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये सारी चीजें हैं। ये बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, कौन कौन निलंबित हुए हैं? सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल, उप आबकारी आयुक्त राकेश कुमार चतुर्वेदी, टपरी डिस्टिलरी के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक समेत 4 आबकारी गोदामों के आबकारी निरीक्षक, सहारनपुर के आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार वर्मा, उन्नाव के रविंद्र किशोर, बदायूं के रामजीत, संभल के पवन कुमार शर्मा और कानपुर की आबकारी निरीक्षक ज्योति सिंह, इन सब को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि योगी का डंडा चला है भ्रष्ट अधिकारियों पर और इसमें से 12 अधिकारी लपेटे में आए हैं और इनको निलंबित कर दिया गया है। इन पर जांच चलेगी और जांच के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह से प्रशासन चले और प्रशासन के भेष में भ्रष्टाचारी और चोर अधिकारियों पर इस तरह से लगाम सरकार कसने लगे तो जाहिर सी बात है कि आगे कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। सिर्फ अधिकारी और कर्मचारियों पर यह चाबुक नहीं चलना चाहिए। हर एक जो पैसे दिए जा रहे हैं नेताओं को विकास कार्य के लिए, उस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए कि वो क्या कितना कमीशन खोरी कर रहे हैं। उनकी संपत्ति विधानसभा में पहुंचने से पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी हुई है, इस पर भी जांच बैठाए जाना चाहिए। एक मंत्री की सैलरी कितनी है और उसका जो ग्राफ है, उसके जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, एक मंत्री रहते इस पर भी जांच होनी चाहिए। हर स्तर पे जांच होनी चाहिए और जनता का गाढ़ी कमाई, जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो विकास के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही अब हम आते हैं अगले अखबार की ओर, अपना रुख करते हैं और वह अगला अखबार है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण अखबार क्या अपनी सुर्खियां लगा रहा है, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्रकार की खबरों को कोई अखबार प्राथमिकता दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हम पूरे संपादकीय मंडल को इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे। दैनिक जागरण के संपादकीय मंडल को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस खबर को अपनी मुख्य पृष्ठ पे स्थान दिया और पहली खबर बनाया। यह है उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन रहा गुड़। गुड़ गुड़ मतलब उसको अगर जो भोजपुरी में मिठा भी कहते हैं, हिंदी में गुड़ कहते हैं और भोजपुरी में एक और नाम है भेली। ये इस चीज को आप सोच सकते हैं कि पहली खबर बनाया है दैनिक जागरण ने, इसके पीछे इसकी सोच क्या है। सोच यह है कि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, सरकार ने ध्यान दिया है और राज्य में पहली बार आपको बताएं, अखबार लिखता है कि गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। इस गुड़ महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को शुरू हुए राज्य गुड़ महोत्सव के उद्घाटन समारोह में योगी ने यह बातें कहीं कि
4 वर्ष पहले गन्ना किसानों की स्थिति खराब थी। 6-7 वर्ष तक गन्ना बकाया भुगतान नहीं होता था। खांडसारी उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। लाइसेंस नहीं मिल पाते थे। हमने सत्ता में आते ही स्थिति बदल दी। यानी कि खांडसारी उद्योग को अब लाइसेंस मिलने लगा है। आप खांडसारी उद्योग को अगर गुड़ बनाने का लाइसेंस मिलने लगा है तो एक तरह से किसानों को अपना ही उत्पाद कच्चा माल तैयार करने और उसे एक दूसरा रूप दे करके मार्केट में बेचने का, यानी कि अपने ही तैयार करिए कच्चा माल और अपने ही उत्पाद बनाइए, उसे मार्केट में बेचिए। इससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यानी कि वो अगर जो गन्ना की बुआई करते हैं, साल भर में गन्ना पैदा होता है, तो उसे मिलों में दे करके और इंतजार करना कि अब इसका भुगतान होगा, अब ये नहीं करना होगा। वो खुद अपना गुड़ बनाएंगे, खांडसारी उद्योग चलाएंगे और जितनी ही अच्छी क्वालिटी होगी इसे देश विदेश में भी भेजा जाएगा। इससे किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं दैनिक जागरण के संपादकीय टीम को कि इससे उन्होंने अपनी पहली खबर बनाया है। आगे उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर, शामली, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में गन्ना बहुत उगाया जाता है और किसान मिलों को देकर के अपना ये गन्ना पैसे का इंतजार करते हैं। अब वो अपना खुद गुड़ बनाएं और उसे बेचें, उससे पैसे कमाएं, दुगुना तिगुना। एक चीज और बहुत ही मार्के की बात है, गुड़ बड़ा गुड़कारी, यह लिखा गया है, कीमत 6,000 रुपये किलो। मार्केट में चीनी इस समय 38 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन गुड़ की कीमत 6,000 रुपये किलो। आश्चर्य आपको भी लग रहा है। और जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। आप अखबार देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं कि ये हेडिंग क्या लगी हुई है, गुड़ गुड़कारी और इसकी कीमत 6,000 रुपये किलो। तो इतनी अच्छी जो बातें हैं कि 6,000 रुपये किलो इसकी कीमत है, ये कैसे है, कौन सा गुड़ है, ये सोचने पर मजबूर करता है। और अखबार के जो शब्द हैं उसको पढ़ने के लिए भी मजबूर करता है। और यही मजबूरी थी कि मैंने इसे पढ़ा भी। बताना तो आपको था ही, लेकिन उत्सुकता जग गई कि आखिर कौन ऐसा गुड़ है कि जो 6,000 रुपये किलो बिकेगा। ये 6,000 रुपये किलो का गुड़ वास्तव में है क्या? तो इसके बारे में अखबार लिखता है कि अयोध्या से आए अविनाश दुबे के पास गुड़ की 51 वैरायटी है। एक वैरायटी, दो वैरायटी नहीं, 51 वैरायटी है। और वह बताते हैं कि इसमें आनंदम गुड़ उन्होंने नाम दिया है। आनंदम गुड़ सबसे खास है। इसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। यह सिर्फ गुड़ नहीं, स्वाद के लिए नहीं, आपको पौष्टिकता भी प्रदान करेगा। लिख रहे हैं कि इसमें स्वर्ण भस्म, बंग भस्म, लोहे की भस्म, केसर, शिलाजीत, अश्वगंधा, देसी घी, काजू, बादाम जैसी चीजों का उपयोग किया गया है। इसे खाइए और अपना पावर बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए। शक्ति मतलब आप और दूसरा अन्यथा ना लीजिए। ये एक ऐसा गुड़ है जिसमें इतनी महंगी चीजें डाल करके इसे बनाई गई हैं और इसका कीमत 6,000 रुपये किलो है। वास्तव में अगर ये विदेशों में भेजा जाए तो किसानों की काया पलट हो जाएगी। अगर इसकी ब्रांडिंग कर दी जाए और सरकार ऐसा करती है तो वास्तव में किसानों की दीनहीन दशा, जो गन्ना किसान हैं, उनकी दीनहीन दशा सुधरने में देर नहीं लगेगी। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को, जिसने पहली बार राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया। इससे किसानों में
इस खबर से किसानों में नया उत्साह जागेगा और अपने ही उत्पाद को कि वो ब्रांडिंग करेंगे और अच्छी कीमत लेकर के बेचेंगे। तो यह खबर जो है वास्तव में उत्साहित करने वाली खबर है, किसानों की पीड़ा को हरने वाली खबर है, इससे सीख लेने वाली खबर है और ऐसा होना ही चाहिए। बस आज मैंने आपको फ्रंट पेज की इतनी खबरें बताई। पहली खबर, दूसरी खबर के बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें आगे कुछ बताने की इजाजत नहीं दे रही हैं। रोहिंग्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि एक पेपर में रोहिंग्याओं के बारे में लिखा गया है कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्यों भेजा जा रहा है, कौन है रोहिंग्या, मैं इनके बारे में पूरी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के अखबारों से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।